doing the chapter, social responsibilities of business and business ethics, right? And in the last class, I had done the summary. Now I'm starting the chapter along with NCERT. लास्ट क्लास में एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी बच्चा, दैट इन दिस चैप्टर तीन आपके जो मेन कंसेप्ट्स हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग द syllabus with you, that is from CBSE, and according to your syllabus you would be having social responsibilities. Secondly, we have the business ethics and environment protection. ये तो हमारे तीन हैं, यानी कि when you are doing the questions, आपको इन तीनों कंसेप्ट्स को थोड़ा सा अलग देखना है. The very first what we would be doing, देखो on the right side जो दिया ना बच्चा, this will be the questions, and ये जो हमारे पास दिया है ये हमारे है सिलेबस, यानी कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे. Like in the summary section, I had done this case of social responsibility, then different people, different groups, then environment protection हमें कैसे करना है, and what will be the elements of business ethics. ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट आई कैन से. और ये देखो इसके अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है, यानी कि आपको कोई केस स्टडी दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप इज दिस पर्टिकुलर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन, राइट? एंड इन द बिजनेस एथिक्स ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है. सो दिस इज दी मतलब कि ये जो हैंड आउट है दिस इज सीबीएसई का ही है, फ्रॉम इट्स साइट ओनली. यू कैन ऑल्सो अगर आप चाहते हो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. तो दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. उस दिन आपको मैंने बताया भी था दैट टुडे बिजनेस जो है वो पहले जमाने में होता था कि जो बिजनेस है वो इट वाज ओनली रिलेटेड टू बिजनेस, प्रॉफिट कमाना. बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट कमाना. लेकिन आज बिजनेस इज नॉट ओनली अ प्रॉफिट मेकिंग, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सोसाइटी, और उसी को हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो लेट अस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी आपके बॉक्सेस में दिए होते हैं यू कैन गो थ्रू देम. ये आपको हेल्प करते हैं व्हेन यू आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस. अगर आप कोई भी रिफ्रेशर उठाते हो उसमें कोई एक नेम होगा ना, तो वो दिस विल बी फ्रॉम दिस हियर ओनली. मनी इज अ यंग न्यूज़पेपर रिपोर्टर who is writing about the malpractices, about all the way. He has started believing business people tend to do anything to mint money. He happens to take an interview of Mr. Raman Jhunjhunwala, which is known for its fair dealing with customers, employees, etc. Through this interview, Money develops the understanding that for a business enterprise to be socially responsible and ethically upright at the same time highly profitable. यानी कि ये पहले की कहानी थी जब हम कहते थे कि बिजनेस का मतलब होता है, एंड इट यूज टू बी देयर. आपके 12th स्टैंडर्ड में व्हेन यू विल बी डूइंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके अंदर आई टेल यू हाउ पीपल यूज टू, मतलब उनके लिए होता है कि आप मतलब इफ यू हैव बॉट द प्रोडक्ट, बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी. अडल्ट्रेटेड है या फिर अब ये जो आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, दिस हैपेंड ओनली आफ्टर 1986, आफ्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज गिवन. नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए होता है, लेकिन बिजनेस तो बहुत सारी जगहों के लिए होता है ना. इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, और इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ बिजनेस एंटरप्राइज शुड डू बिजनेस and earn money to fulfill the expectation, and every individual has certain obligations towards society. There are certain social values and norms of behavior. हम लोगों को भी तो बोला जाता है ना, according to your age, according to your profession. अब मान लो कि एक टीचर है, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ.
आप टीचर को कैसे इन्वेसेज करते हो? नेचुरल है कि टीचर का मतलब होता है somebody who is very responsible. That means when you, अगर आप हमें, मतलब ऐसा नहीं कि हम इंसान नहीं है, but then when a teacher comes, then we understand कि teachers have certain moral values. मतलब मैं तो कई बार पर्टिकुलरली पर्सनली, मैं तो दूसरों को नहीं बोलती हूँ, बट पर्सनली इफ आई फाइंड समवन स्पीकिंग सर्टन यू नो अब्यूसिव लैंग्वेज, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, बिकॉज आई फील टीचर्स हैव द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बच्चों के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पेरेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. A business enterprise is permitted by society to carry on industrial or commercial and therefore earn profits. But it is obligatory on part of the business enterprise to not do anything which is undesirable. जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, ये आपके पेपर में आता है. मतलब दिस यू कैन एक्सपेक्ट कि व्हाट आर द वेज थ्रू विच बिजनेस जो है इट कैन हार्म द सोसाइटी. मतलब आपके पेपर में आ सकता है आइडेंटिफाई द, मतलब कौन सी चीज को उसने किया. सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड, अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी. मेकिंग डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट्स, ये सब आप लोग नेक्स्ट में पढ़ोगे 12th में, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट. डिसेप्टिव मतलब झूठे एडवर्टीजमेंट. आपने तो देखा ही होगा, बोलते हैं ना कि ये वाला क्रीम लगा लो तो क्या होगा, फिर आप एकदम से गोरे हो जाओगे. यू विल बिकम फ्रॉम रमा मैम टू यू विल बिकम प्रज्ञा, एकदम गोरा. हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता. नॉट पेइंग टैक्सेस सबसे ज्यादा करते हैं बिजनेसमैन. पल्यूटिंग द एनवायरमेंट, एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन. एंड इससे क्या होता है, उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है. ऑन द अदर हैंड, सप्लाइंग गुड क्वालिटी गुड्स, क्रिएटिंग हेल्दी वर्किंग कंडीशन, ऑनेस्टली पेइंग टैक्सेस, इंस्टॉलिंग पोल्यूशन डिवाइसेस, सिंसियरली अटेंडिंग टू कस्टमर कंप्लेंट्स, ये हमारे सोशली डिजायरेबल प्रैक्टिसेस. सो दैट मीन्स द, मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकली अपराइट बिहेवियर होना बहुत जरूरी है. सोशली मतलब सोसाइटी की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड व्हेन यू आर बिहेविंग, तो आपको अपनी कंपनी में ऐसे कुछ रूल्स बनाने हैं जिससे कि आपका जो भी आपसे जुड़ा है दे आर सेटिस्फाइड. तो नाउ दैट इज कॉल्ड एज का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये आपका जो है, नाउ डेज यू डोंट हैव द डेफिनेशन, नॉर्मली आइडेंटिफाई द कंसेप्ट करके आता है. तो उसमें अगर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है तो क्लास 11 यू विल राइट ओनली दिस. बट अगर स्टेट वर्ड आ जाता है तो दैट मीन्स यू नीड टू डिफाइन. That means it refers to the obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objectives and values of society. It means they respect the aspiration of society, try to contribute to the achievements of these aspirations along with their profit interest. ये एक सिंपल सी बात है कि हम हिंदी में बोलते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या और कमाएगा क्या. तो इट इज वेरी नेचुरल. कोई भी बिजनेस को रन करेगा तो उसका सबसे पहला मोटिव होता है प्रॉफिट. तो वो भी जरूरी है. अगर बिजनेस को आगे सरवाइव करना है तो प्रॉफिट भी जरूरी है. दिस आइडिया इज कंट्रास्ट टू द कॉमन नेशन दैट बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स फॉर इट्स ओनर्स. ये पहला था. पुराने जमाने में दिस वॉज वेरी रेलेवेंट. बिजनेसमैन कहते, अभी पढ़ोगे, यू विल बी रीडिंग दिस. It follows that a responsible business and indeed any responsible member of society must act with due concern for the effects of life of other people. भाई हमारे किसी भी सर्विस से, हमारे किसी भी वर्ड से others should not be hurt.
दैट हर्ट कैन बी फिजिकल, मेंटल या फिर फाइनेंशियल। अगर आप में से हम मतलब ऐसा मैं अगर तो वर्ड बोल ही नहीं सकती हूँ, इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम लोग कभी ना कभी जोमेटो से कुछ ना कुछ मंगवाते हैं, राइट सब मंगवाते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस, कई बार ऐसा होता है कि जो खाना आया होता है इट इज नॉट अप टू द मार्क। देन व्हाट हैपेंस, वी कंप्लेन। ये हमारा जो ये जो मैं कंप्लेन बोल रही हूँ ना बच्चा, दिस इज जोमेटो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो दे ऑल्सो नीड टू चेक थ्रू ड्यूरिंग द कोविड। उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते थे कि जो उनके डिलीवरी पर्सन है, दे वुड बी वियरिंग द मास्क, दे वुड बी फॉलोइंग द नॉर्म्स इन ब्रॉडर सेंस। ये आपका असर्शन एंड रीजन में आता है या आ सकता है, or it can come in true or false. You can note down the questions side by side when I'm telling you, that would help you out also. In this sense, social responsibility is broader than legal responsibility. Now, what is the difference between legal responsibility? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हमें कुछ लॉस फॉलो करने, डंडे पड़ेंगे, कुछ एक्ट है लाइक वेजेस एक्ट है, तो आपको अपने यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर वेजेस देने हैं, राइट। देन देयर माइट बी सम लीगल स्टैट्यूटरी वार्निंग, लाइक सिगरेट के बॉक्सेस के साथ में आपको नीचे लिखना पड़ता है, दिस इज नॉट, मतलब कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लिखना होता है। तो दिस इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एल्स यू विल बी पेनलाइज्ड, राइट। वेयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें आप अपना, देर इज एलिमेंट ऑफ वॉलेंटरी एक्शन, यानी कि आप अपने आगे बढ़कर सोसाइटी के अच्छाई के लिए काम कर रहे हो। लीगल तो एक डर है, लीगल एक डर है, वेर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा, दैट इज अवर कंसाइंस। और इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पेपर के अंदर assertion में दिस विल बी द वन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका जो रीजन होगा वो होगा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी फुलफिल्ड बाय मेयर कंप्लाइंस। तो उसको आपने जो है नेचुरल है कि दिस इज, और इससे हट के कुछ भी आएगा तो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग, राइट। नाउ व्हाई डू वी नीड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे पहले आपको शायद आप लोगों ने उस दिन मेरे मुंह से कई बार सुना था CSR CSR, और आप सोच भी रहे होंगे कि मैम कितना पका रही हैं, तो दिस इज द वन, फर्स्ट वी विल डू इट, राइट। Now when it comes to corporate social responsibility, this is what I said today. CSR is part of companies, in fact part of our management studies, and CSR से companies को benefit भी मिलता है, and it is now a, you can say, legal compliance, आपको अभी follow करना होता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, कॉर्पोरेट होते हैं, द वर्ड कॉर्पोरेट हमने कंपनी में पढ़ा था, इनकॉर्पोरेशन।
तो कॉर्पोरेट रिफर्स टू कंपनीज जो प्रॉपर आपके कंपनी एक्ट के थ्रू आते हैं उनका। और इसका मतलब है कोई भी जो बिजनेस है उनका आज की डे पे देर आर सर्टेन डेफिनेशन दैट वी हैव टू फॉलो। Corporate sustainability refers to the role that companies can play in meeting the agenda of sustainable development. क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहा है। आपको याद होगा 10th क्लास में हमारे पास था एजेंडा 2020। तो दैट इज रेफरिंग टू द इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इसीलिए नाउ इट हैज बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसमें अलग अलग बिजनेस ने अलग अलग डेफिनेशंस हैव बीन गिवन इन इंडिया। ये पेपर में आता है और लास्ट ईयर आया था। आई मीन टू से इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ CSR is governed by clause 135 of Company Act 2013। पहले नहीं था, and then it was passed by the houses of parliament and तब से इसको हमने लागू किया है। दिस वॉज नॉट अर्लियर, जो 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग थे तब नहीं था। The CSR provisions within the act is applicable to companies within, ये सारा आपका MCQs में आ सकता है। They are all the MCQs questions with an annual turnover of 1000 crores or more, या फिर कंपनी का 500 crores से ज्यादा वर्थ हो या 5 crores से ज्यादा प्रॉफिट। And this is applicable after 14 and 15. They have to spend 2% of their average net profit in the CSR activities। आपको मैंने बताया था वो ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, आई डोनेशन कैंप्स करते हैं। उनके पास में जो सामान गुड्स उनके बच जाते हैं दे जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इन दी एरियाज जैसे। एंड देन कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। दे आर ऑल कमिंग अंडर CSR। The indicative activities which can be undertaken are specified। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज वो करते हैं। Only CSR activities taken in India will be taken into consideration, and it should be meant exclusively for employees and families will not qualify under CSR। अगर आप सिर्फ अपनी मतलब अपने एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट दे रहे हो तो वो नहीं होगा। यू हैव टू गिव द बेनिफिट टू द सोसाइटी। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स, पहले एक क्वेश्चन बहुत बड़ा था कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनीज क्यों ले, व्हाई शुड कंपनीज टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपनीज तो भाई पैसा कमाने के लिए रखते हैं, मतलब देयर इज एन आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू व्हेन इट कम्स टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? Should a business enterprise be run for the benefit of its owners, yeah, for the interest of the other sections of society like customers, employees, supplier, government, community? And it implies that it is essential since it involves a question of what is morally right or wrong। ये आपको जो है बहुत ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, जिस जिस पर दिमाग लगाना है वो मैं आपको बता दूं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज एन एलिमेंट ऑफ वॉलेंटरी एक्शन। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कोई, नो डाउट अब गवर्नमेंट हैज गिवन दैट व्हाट यू कॉल एज द डंडा, लेकिन इसमें आपको खुद को भी यू हैव टू इन्वॉल्व। लेकिन as I said, all business people do not feel equally responsible and there have been many debates। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है that it is right, और यही आपको याद करना। दिस इज देयर इन द रिटन नोट्स ऑल्सो, तो यही आपको याद करना है। जो लोग फेवर में है उनका मानना है दैट बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। हमने पहला चैप्टर यही पढ़ा था बिजनेस का। तो प्रॉफिट मोटिव जो है इट इज इंपॉर्टेंट,
जरूरी है भाई, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा क्या? इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज एन आउटकम ऑफ सर्विस टू पीपल, and prosperity and growth of business is possible only when you are giving continuous service. भाई कोई भी कंपनी जो है ना लॉन्ग टर्म पर कभी भी अच्छा नाम नहीं कमा सकती है. इफ इट wants to exist, it wants to grow, then it has to be responsible. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. नेचुरल है बेटा, सीएसआर जो है ना, इट्स अ वेरी डिबेटिकल टॉपिक. नेचुरल है कि जब आप अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बांट रहे हो, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है. लेकिन अगर हम उसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं, दैट इज सर्विस टू द सोसाइटी, तो नेचुरल है. आप सोसाइटी मतलब वर्कर्स, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दैट मीन्स दे आर, जो उनसे जुड़े हुए हैं, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. That means, in its own interest, if a firm fulfills its social responsibility, the public image of any firm would also improve when it supports social goals. कई बार मैंने मतलब कि आई हैव सीन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग, मैं कई मतलब कि ऐसे एग्जांपल्स देखती हूँ कि सम ऑफ द कंपनीज दे आर giving this much of support to this people, this much of support to this people. कई कंपनीज में दे गो आउट ऑफ द वे, not only to the employees. I'm not talking about the employees. I'll tell you one incident. 2000, I think, 2004 था समथा, when भुज के अंदर earthquake आया था, and the entire area भुज जो है वो खत्म हो गया था. And there were many companies, there were many people, there were many NGOs जिन्होंने उस वक्त में सपोर्ट किया था. लाइक देयर वर सम कंपनीज जिन्होंने पूरे के पूरे गांव को जो है स्पॉन्सर किया था. नेचुरल है कि उस कंपनी का इमेज बढ़ता है. भाई इमेज बढ़ने का मतलब है उसकी शेयर्स के मार्केट की वैल्यू ऐसे बढ़ती है. उसका मतलब ये कि उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका मतलब कि जो रिकॉग्निशन है वो बढ़ता है. Avoidance of government regulation. As I said, now CSR is not only a word. Now it is also certain rules है आपके. तो अब गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर कई रेगुलेशंस डालती है. एंड इफ यू वांट दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर, यू डोंट वांट न्यू लॉस, आप अपने सर पे डंडा नहीं चाहते हो, देन यू नीड टू फॉलो मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी. अब ये जो मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी है ना, दिस इज अ वेरी डिबेट. कई लोगों का मानना है कि भाई बिजनेस क्यों सोसाइटी को मेंटेन करे. People who feel they are not getting their due from business may resort to anti-social activities. There might be something which may not be under law. It may harm the interest of business. भाई सोसाइटी के अंदर देर आर सर्टेन एरियाज, जैसे ओपनिंग अ स्कूल. many of the companies they have crèche for their own employees, जिसके अंदर बाहर के लोग भी आते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, मतलब बिजनेस कहाँ से पैसा लाती है? हमसे लेती है, मतलब इन्वेस्टर्स. बिजनेस को कौन बढ़ाता है? हम बढ़ाते हैं, मींस कंज्यूमर्स. बिजनेस में काम कौन करता है? हम करते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स. यानी दीज आर ऑल बिजनेस इंस्टीट्यूशंस आर वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके पास, और उनके पास ये सारी चीजें होती हैं, हमसे वो लेते हैं और उनके पास होता है. अगर आपसे बोला जाए भाई आप अपने घर के आसपास में, इवन हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वी डोंट डू. इफ वी आर आस्क्ड टू मेंटेन अ पार्क, क्या हम करते नहीं है? लेकिन बिजनेस के पास तो ऑल दीज रिसोर्सेज आर देयर जो हमने ही उनको दिया है. so they can help to tackle the problems because they have huge financial human resources. आपको मैंने उस दिन एक एग्जांपल दिया था ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज.
एंड उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उनका जो एरिया है, मींस वेयर अंतिलिया इज देयर, उसके आसपास के जितने एरियाज हैं, दे हैव मैनेज, दे हैव मेंटेन्ड इट. They are having the money, they are having the resources, they have also contributed to the society. Converting problems into opportunities. भाई कई सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं. लाइक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड, मेनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एंटर, दे हैड, मतलब कि उनके तो उनका प्रॉफिट था, वो गए तो सोशल कॉज में थे, लेकिन लेटर ऑन दैट बिकेम एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम. Related with the preceding argument is the argument that business, with its glorious history of converting risky situations into profitable deals, can not only solve social problems but also accepting them. And the best example is pandemic. Better environment for doing business. अगर बिजनेस अपने आसपास के सारे सोशल इलनेस, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, अगर एनवायरनमेंट आपका पोल्यूशन फ्री है, अगर मेंटेनेंस हमारा अच्छा है, तो दैट इज ऑल्सो एक बिजनेस सिस्टम के लिए, दैट इज ऑल्सो अ, यू कैन से बूम. इफ बिजनेस इज टू ऑपरेट इन सोसाइटी विच इज फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, इट मे हैव लिटिल चांस ऑफ सक्सेस. लेकिन अगर हमने सिचुएशन को हैंडल कर रखा है, इफ वी हैव कन्फ्रंटेड द सिचुएशन, दैट मीन्स हमने जो सोशल इलनेस है उनको कहीं ना कहीं हटा दिया है, तो नेचुरल है कि कम प्रॉब्लम्स होंगे, तो बिजनेस के लिए बेटर एनवायरनमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो हाउ विल दे बाय एनीथिंग. और इसका एक एग्जाम्पल है यूएस. यूएस यूएस के अंदर व्हाट हैपेंड इज, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला टाइम बता रही हूँ. आई थिंक सम ऑफ यू माइट बी रिमेम्बरिंग. वहां पर दे ऑल्सो फेस द सेम सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रॉब्लम्स, राइट. अब उस वक्त में मतलब कि यूएस ने एक मॉडल लिया और उन्होंने जो है ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जिसमें उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि उन्होंने कैपिटल के थ्रू, मतलब बिजनेस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया. देन दे हेल्प द पीपल टू बाय द थिंग्स. जब सोसाइटी में पैसा भी आने लगा, प्रॉब्लम्स भी कम हुई, तो बिजनेस वालों के लिए भी इट बिकेम, भाई पैसा होगा तो सामान भी खरीदेंगे, और अगर हम सामान खरीदेंगे तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा. यानी कि अगर हम इन सारे चीजों को इंटर रिलेटेडली अगर हम इनको क्योर करते हैं, ठीक करते हैं, तो बिजनेस के लिए भी बिजनेस करना आसान है. इंडिया के अंदर जो आज मोबाइल्स आपके लॉन्च हो रहे हैं, अगर आज से 20 साल पहले होते, नो बडी वुड हैव बॉट. क्योंकि उस वक्त हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, ना तो सोशल एनवायरनमेंट था, ना ही इकोनॉमिक था. आज इट इज देयर, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स. भाई कई लोगों का मानना है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक करप्शन, क्यों होता है करप्शन? अपना लाइसेंस पास करवाने के लिए बिजनेसमैन यूज करते हैं टैक्टिक्स, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, पॉल्यूशन, ये सब जो है कहीं ना कहीं बिजनेस की वजह से ही होता है. घरों के अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इट इज द बिजनेस विच शुड डील विद देम ऑन देयर ओन. तो दैट इज आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि व्हाई द बिजनेस शुड टेक द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. नाउ आर्ग्यूमेंट्स अगेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज पर द सिलेबस इट इज नॉट देयर, बट बुक में है, इसीलिए आई एम डूइंग इट, बिकॉज बुक के अंदर जो भी होता है वी हैव टू डू इट. अगेंस्ट मतलब कुछ लोगों का मानना है व्हाई व्हाई बिजनेस शुड टेक इट,
भाई उनका मानना है इट वुड बी द वायलेशन ऑफ देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हिंदी में जो मैंने कहावत बताई थी कि भाई बिजनेस कैन फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ इट इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, लेकिन अगर उनके पास पैसा ही नहीं है तो व्हाई इट शुड बी, और उनको अपने प्रॉफिट से व्हाई शुड दे गिव। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द, जब बिजनेस किसी भी चीज को सोशली करता है तो वो उसका कॉस्ट जो है कंज्यूमर के प्रोडक्ट में ऐड कर देता है। आपने हिंदी में सुना होगा, मतलब आप लोगों ने अगर सुना है या अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, सब कहते हैं भाई तुम 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हो तो 5 स्टार होटल वाले क्या करते हैं? डू दे स्पेंड द मनी? नो। जो दाल आप एक ढाबे में 250 रुपए का खाते हो वहां 2500 का होता है। तो वो जो एडेड होते हैं, वहां की जो एम्बियंस है, वहां का जो फैसिलिटी है, वहां की जो एसी है, उन सबका ऐड तो हम ही देते हैं ना। सिमिलरली जो बिजनेसमैन होते हैं, वेदर इट इज द पोल्यूशन और एनवायरमेंट, इन सब के लिए व्हाट डू दे डू इज दे बर्डन द कंज्यूमर्स बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस। और उनका मानना है कि भाई हम तो कंज्यूमर से लेते हैं तो मतलब कि अल्टीमेटली इट इज द कंज्यूमर जिनके ऊपर ये बर्डन आता है। थर्ड, कुछ बिजनेसमैन का मानना है कि दे आर बिजनेसमैन, दे डू नॉट हैव द स्किल्स टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं हम बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बट वी डोंट हैव दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ट्रेनिंग टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। और इसके लिए बिजनेस शुड नॉट बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी गिवन टू दी अदर एजेंसीज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कहते हैं लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। कई बार पीपल डू नॉट लाइक बिजनेस टू इंटरफेयर इन दी सोशल प्रोग्राम्स। तो वो कहते हैं व्हाई शुड वी डू इट। तो पहले हमने पढ़ा फेवर एंड दोबारा फिर नेक्स्ट पढ़ा हमने against. Reality is not there, so I'm not going to touch it. Now comes the different kinds of social responsibilities. ये एक आध स्कूल के अंदर आया है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सोशल मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशली मतलब यू शुड बी एबल टू गिव प्रोड्यूस द, मतलब कि जो आप गुड्स वगैरह करते हो इट शुड बी ऑन अ लोअर कॉस्ट। लीगल मतलब यू शुड फॉलो द लॉज। एथिकल मतलब देयर शुड बी सर्टेन बिहेवियरल एंड डिस्क्रिशनरी। एंड जो बच्चे डीएवी के अंदर हैं वो इसको तो एकदम से व्हाट यू कॉल एज रट ले। फॉर देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन हैज ऑलवेज कम ओनली इन द डीएवी सेक्शन, not in other schools. Kinds of, it is not towards, I repeat, it is kinds of social responsibility. फर्स्ट, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? प्रोड्यूसिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसिंग द गुड्स सर्विसेज दैट शुड बी एट अ लोअर कॉस्ट। मीन्स जो हमारे कंज्यूमर्स हैं दे आर एबल टू बाय इट एंड दे, नो डाउट बिजनेस को प्रॉफिट तो लेना है, लेकिन उसमें उनको जो है दे हैव टू सी टू विच सेक्शन आर दे सर्विंग। ये जब आप लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ोगे ना बच्चा 12th स्टैंडर्ड में, उसमें हमारा एक आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आता है यानी कि हम चीज किसको सेल आउट कर रहे हैं। नाउ यू सी, उस दिन मैंने आपको बताया था when you buy a mobile there is a segment of 5,000 also, 10,000 also, 20 also, 40 also। तो ये जो है ना एक तरफ से इकोनॉमिक का, अगर सारे मोबाइल 40 के होंगे तो नो बडी वुड बी एबल टू बाय, सो दे हैव टू गिव दैट। सेकेंड इज लीगल, यानी कि बिजनेस में कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए। The companies, the enterprises should try to abide by the law. Ethical, ethical का मतलब होता behavioral, यानी it is expected by society, not codified by law. Like
अगर आप कोई भी सामान बनाते हो तो यू शुड सी वो सामान आप किसको बेच रहे हो. इट शुड नॉट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, इट शुड नॉट हर्ट द डिग्निटी. ये आपका जो है, I can say that when this word comes, you should understand that this is relating to ethical responsibilities. For example, मूवीज बनती है, राइट? तो कई बार जब मूवीज बनती है तो व्हाट हैपेंस इज, मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन्स आ जाते हैं विच में पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर रिलीजन को या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को हर्ट करती है, एंड उसकी वजह से दोज ग्रुप फील दे हैव बीन हर्ट. एंड देन उसके लिए गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट के पास जाता है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो लीगली लॉ पास करती है, या तो पर्टिकुलरली उस सीन को हटा दिया जाता है या फिर उसके साथ में एक स्टेटमेंट दिया जाता है. उसको डिस्क्रिशनरी स्टेटमेंट देते हैं कि हम किसी भी मतलब कि रिलीजियस कम्युनिटी को या फिर किसी को हम नहीं करते. while you are advertising your product, you should not make fun of others. And there are so many areas. So this comes under ethical responsibility. यानी कि they should behave in such a manner that nobody is hurt. Discretionary का मतलब होता है completely, purely voluntary, that it should provide charitable contributions. ये सारा का सारा आपके जो है, you can expect that this company provided charitable contribution, this company provided aid to the people affected by flood, earthquake. तो कौन सी responsibility उन्होंने निभाई थी, ये आपके पेपर में आता है या आ सकता है. वेन उत्तराखंड के अंदर आपके आया था, तो मतलब उसके बाद से देयर हैज बीन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स व्हेन नाउ सीएसआर के अंडर द कंपनीज आर कंपल्सरीली, हर एक इंसान की एक दिन की सैलरी दे डोनेट इट. एंड जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज या फिर दे मे बी प्रोवाइडिंग सर्टेन क्लोथ्स वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड करते हैं. तो दिस कम्स अंडर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन आता है, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा या केस स्टडी दिया जाएगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मतलब की काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट? नाउ कम्स टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. नाउ बच्चा, जो ये हमारा डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब है, आपकी कंपनी आपके बिजनेस के साथ बड़े सारे लोग जुड़े हैं. जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो भी, जो आपका सामान खरीद रहे हैं, द गवर्नमेंट विच हैज अलाउड यू टू डू द बिजनेस. तो सबके लिए यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और ये आपका पेपर के अंदर जो है, इट कम्स एज आइडेंटिफिकेशन. अभी ऊपर मैंने दिखाया था आपको. फर्स्ट, टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ओनर्स. A business enterprise has a responsibility to provide a, अब इसमें जो जो आपके वर्ड्स हैं, फेयर रिटर्न, या फिर मतलब जो भी उन्होंने पैसा लगाया है उस पर आपका रिटर्न, शेयर की वैल्यू या फिर उसमें प्रॉफिट, दैट ऑल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ओनर्स. The corporate enterprise on a company form of organization also provide regular, accurate, full information about its working as well as schemes for future growth. आपके पेपर में ये सीधा सीधा आता है, 4 मार्कर क्वेश्चन. तो आपको ये बताना टूवर्ड्स, मतलब इसमें लिखा होता है आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स डिफरेंट मतलब की इंटरेस्ट ग्रुप. तो जो पहला है, जिसमें आपको डिविडेंड रिटर्न करना है या फिर प्रॉफिट देना है या फिर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन है, दैट ऑल विल कम अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स और ओनर्स. द सेकेंड इज टूवर्ड्स द वर्कर्स. यानी कि फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द वर्कर्स,
It should try to provide right kind of working condition. It must, ये आपके पेपर में मतलब जैसे आएगा वो बता रही हूँ, डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द वर्कर्स एंड फॉर्म यूनियन. मतलब द कंपनीज शुड अलाउ देयर वर्कर्स टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस. उनकी शिकायतें हैं, उनको कोई तकलीफ है, तो द वर्कर्स शुड बी एबल टू टेल इट टू देयर ओनर्स. The workers must also be ensured of a fair wage and fair deal from the management. ये पूरा जो मैं underline कर रही हूँ, these are the words that you will be finding in the question. Responsibilities towards the consumers, यानी providing good, right quality and quantity of goods and services. Then precaution against adulteration, poor quality, lack of desired service, courtesy, misleading or dishonest advertisement, ये नहीं होना चाहिए. प्लस आपने मेरे मुंह से कई बार सुना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है सीपीए 2019, उसके अकॉर्डिंग एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू इंफॉर्मेशन. और इसका मतलब होता है आप कोई भी सामान खरीदते हो या आप कोई सर्विस लेते हो, आई मीन देयर, देखो बच्चा, कभी भी बिजनेस सर्विस गुड्स को लेकर नहीं चलेगा. इट विल बी गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे आप लॉयर के पास गए, आप डॉक्टर के पास गए, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास गए, राइट? अभी इसके पीछे केस हुआ था. देयर वॉज अ केस ऑन अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट. When you are charging the fees, naturally the so-called big institutes, they charge in lakhs, but they don't tell कि उनको क्या क्या करना है. मतलब what are the things that will be available to the students, when it would be available to the students. और अब according to RTI, right to information, you need to give it. Similarly, आप सामान खरीदने जाते हो, आपका जो सामान है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके अंदर डेट ऑफ एक्सपायरी, उसके अंदर कोई भी हजार्डस, क्योंकि खाने की चीज होगी, दैट माइट नॉट बी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना, आजकल लिखा हुआ होता है दिस, मतलब कि प्रोडक्ट कंटेन्स नट्स, द प्रोडक्ट मे कंटेन मिल्क एंड रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि कई लोगों को दूध, कई लोगों को नट्स जो है वो सूट नहीं करते. तो वो ऐसे इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता है विच कम्स अंडर आरटीआई, दैट इज राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो कंज्यूमर्स को आपने अच्छे गुड्स भी देने हैं. इट शुड बी ऑन अ रीजनेबल प्राइस. एट द सेम टाइम योर कंपनी शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन अडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. इसके ऊपर कई केसेस हो चुके हैं. And you need to also inform about the product, right? Responsibilities towards government and community, यानी कि you need to abide by the laws. आपको अपनी कंपनी कंट्री के लॉस को, भाई फॉर एग्जांपल इंडिया is a country where you are having different kinds of religion, culture. तो उस लॉ को, टैक्सेस को पे करना. It should be a good society, a good citizen, and accept the values of the society. It also should protect the environment and should avoid bad influence, smoky chimney, ugly building, dirty working condition. अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि नाउ जिन कंपनीज में पेपर इंडस्ट्रीज जैसे हैं, नाउ दे आर supposed to plant 20 trees if they are cutting one. It must also develop a proper image in society through continuous interaction with various groups of people. कई तरीके होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, स्पॉन्सरशिप के थ्रू. देन देर आर आपके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके थ्रू दे कैन गेट. तो टूवर्ड्स ईच एंड एवरी ग्रुप, टूवर्ड्स ईच एंड एवरी सेक्शन, बिजनेस के कुछ अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. और आपके पेपर में दीज विल बी कमिंग ओनली एज द आइडेंटिफिकेशन.
राइट, मतलब आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपको एक केस स्टडी दे दिया जाएगा, वो बिजनेस स्टडी उस कंपनी में जो है वो दे आर गिविंग फेयर रिटर्न, वहां के जो मतलब की शेयर होल्डर्स हैं दे आर वेरी हैप्पी, द कंज्यूमर्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज द कंपनी फॉलोज ऑल द rules and regulations, the consumers get the good quality, they are also honest taxpayers, ऐसे करके पूरा एक आ जाएगा और आपको अंडरलाइन करके बताना पड़ेगा उनमें से कौन कौन सा लाइन किस किस इंटरेस्ट ग्रुप को रिलेट करता है। तो जहां शेयर होल्डर्स हो गए तो डिविडेंड, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, जहां कंज्यूमर्स हो गए प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, जहां आपके कंज्यूमर्स हो गए क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जहां आपका गवर्नमेंट हो गया अबाइडिंग द लॉस एंड टूवर्ड्स कम्युनिटी प्रोग्राम्स वगैरह करना, ये आपके होता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द social responsibilities towards different interest group. तो till now what we have read is what is social responsibility, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा है वो है environment protection, यानी कि उसके अंदर हम लोग जो है वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन, देन किस तरीके से जो कंपनीज हैं वो पोल्यूशन को दे कैन रिड्यूस, मतलब उनका क्या क्या होगा। एंड थर्ड आपका जो नेक्स्ट है वो है बिजनेस एथिक्स, यानी कि उसके लिए मतलब बिजनेस को क्या क्या करना पड़ेगा, और वो आपका ये वाला जो एलिमेंट्स है दिस इज द वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले क्वेश्चन में भी यही आता है। सो दिस इज what we call social responsibility. In another word, business social institution, it's not a profit making machine, therefore there are certain responsibilities which a government, which a business needs to take. भाई अगर आपका बिजनेस छोटा है तो नेचुरल है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोटी है, लेकिन आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ है। एक कंपनी में 10 जना भी काम कर सकता है, 2 जना भी काम कर सकता है, 2000 भी काम कर सकते हैं। तो now it has become that business is not only a mere profit making machine, it has to also act as a socially responsible citizen, मतलब बिजनेस को एक सिटीजन का नाम दिया है। और उसके लिए देर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके कहते हैं दैट, कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके कहते हैं दे आर इन फेवर और कुछ कहते हैं दे आर अगेंस्ट। तो नेचुरल है कि बेटा बिजनेसमैन जो है वो कभी भी नहीं मानेंगे कि दे शुड टेक, कोई भी कंपनी सबसे ज्यादा क्या चाहेगी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट्स। बट नाउ बिकॉज ऑफ द कंप्लायंसेस ऑफ सर्टेन लीगल रूल्स कंपनी सीएसआर को नाउ फॉलो करती है और उससे उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएसआर सिर्फ डंडा है, सीएसआर से उनको बेनिफिट्स भी कई बार मिले। So if a company, if a business wants to improve its image, then they have to follow the social responsibilities. फिर हमने पढ़ा है कि what are the different kinds of social responsibilities? Economic, legal आपका, ethical and discretionary. इकोनॉमिक का मतलब है जहां मनी इज इन्वॉल्व, लीगल मतलब जहां लॉज हैव टू बी फॉलोड, एथिकल मतलब आपका बिहेवियरल नॉट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स, एंड डिस्क्रिशनरी मतलब वॉलंटरी हेल्प इन सोशल वर्क। ये आपकी मैच द कॉलम या फिर आइडेंटिफिकेशन या स्टेट दोनों में सभी में आया हुआ, स्पेसिफिकली इन डीएवीज इट कम्स। मतलब मैंने तो कई बार, मुझे तो अभी बच्चे की शक्लें भी याद आ रही है सामने। देन द नेक्स्ट वन इज टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, देन आपके वर्कर्स, देन आपके कंज्यूमर्स, टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। So that is all for today. That is business, social responsibilities in business. In the next class, we would move towards environment as well as we would be moving towards a business ethics.